सुमित और प्रणय दोनों आपसे छोटे छोटे रिएक्शन हम लेना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कुछ नयापन। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान मुझे लगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो इजराइल के ऊपर दोष नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल को मैंने पुश किया कि ये इस ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि हमारे पास एक क्रेडिबल जानकारी थी कि ईरान सबसे पहले कार्रवाई करने जा रहा है और हम नहीं चाहते थे कि ईरान का हमला हो, इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही इजराइल को एक्सोनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे डोनाल्ड ट्रंप के बयान सुनकर दो चीजें समझ में नहीं आ रही है। पहली बात तो ये कि वो कह रहे हैं कि 4-5 हफ्ते ऑपरेशन चलेगा। जब सारी चीजें तहस नहस हो गई हैं, जब रिजिम चेंज करना ही नहीं था, तो फिर आखिरकार 4-5 हफ्ते चलाने का ऑपरेशन का फायदा क्या है? क्योंकि अभी भी देख कई विरोधाभास है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में, अमेरिका के बयानों में, कि आखिरकार आप ईरान के साथ करना क्या चाहते हैं। जर्मन चांसलर के साथ, बिल्कुल जर्मन चांसलर के साथ बैठे हुए। इसमें जर्मन चांसलर का ये बयान भी जो है वो थोड़ा सा वो करने वाला है कि वो ये कहते हैं कि हम लोग एक ही पेज के ऊपर हैं और ईरान के अंदर मौजूद जो ये रजीम है इसको जाना होगा। बहरहाल अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग अब और भीषण हो गई है। महायुद्ध में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ईरान की 160 बच्चियों की जिंदगी इजरायल और अमेरिका ने छीन ली। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान में अब तक कम से कम 787 लोग मारे जा चुके हैं। और पलटवार में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यानी न ईरान झुकने को तैयार, न अमेरिका इजरायल रुकने को तैयार। ईरान की मोज़ैक रणनीति, क्या हाँफने लगा अमेरिका? क्या जंग में अमेरिका और इजराइल को थका देगा ईरान? ईरान ने डिफेंस नीति बदली, IRGC को लंबी जंग में फायदा। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में जम जाएगी। ये युद्ध का काफी कारगर तरीका है। जबकि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अमेरिका का पता नहीं, लेकिन ईरान ने खुद को एक लंबे युद्ध के लिए तैयार किया है। ईरान ने पिछले दिनों इस रणनीति के साथ कई युद्ध अभ्यास किए हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि वो दुश्मनों को एक अंतहीन लड़ाई में फंसा सकते हैं। अमेरिका और इजराइल यही नहीं चाहते। वो यूक्रेन में रूस का हश्र देख रहे हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप जंग को 4 से 5 हफ्ते की बात कहते हों, ये बताते हुए कि लंबा भी लड़ लेंगे, लेकिन नेतन्याहू कहते हैं कि इस युद्ध में रूस और यूक्रेन की तरह वर्षों नहीं लगेंगे। अमेरिका और इजराइल भले ही अपने हिसाब से युद्ध प्लान कर रहे हों, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान की केंद्रीय लीडरशिप, सैन्य नेतृत्व, हथियार भंडार पर हमले किए हैं। उसके इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ने ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया है। केंद्रीय नेताओं को मारा जा रहा है। इसीलिए ईरान में प्रांतीय सैन्य अधिकारियों को अपने हिसाब से युद्ध लड़ने के अधिकार दे दिए गए हैं, ताकि उन्हें कोई कदम उठाने के लिए बार बार इजाजत नहीं लेनी पड़े। यानी मोज़ैक डिफेंस युद्ध की रणनीति अपना रहा है। इस रणनीति के तहत IRGC को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है, एक तेहरान के लिए और बाकी 30 अलग अलग प्रांतों के लिए। हर यूनिट के कमांडर के पास टैक्टिकल शक्ति होगी और वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ये कमांडर खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें मिसाइल दागना है या ड्रोन, गुरिल्ला युद्ध करना है या फिर कैसे युद्ध लड़ना है। उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और रेगिस्तानों को युद्ध लड़ने का नया सेंटर बनाया गया है। ये पूरी तरह से गुरिल्ला युद्ध है, जैसा तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था, जैसा वियतनाम में हुआ था। ईरान की भौगोलिक स्थिति भी काफी मुश्किल है। रेगिस्तान और पहाड़ दोनों मौजूद हैं। इसे डिफेंस इन डेप्थ कहा जाता है। ये रणनीति हमलावरों की लड़ने की क्षमता को धीरे धीरे कमजोर करती है। ये युद्ध को लंबा खींचती है। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है, उससे इस जंग का दायरा और बढ़ रहा है।
अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन यानी E3 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वो अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी डिफेंसिव एक्शन लेंगे। वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को स्रोत से ही नष्ट करने के लिए कदम उठा सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं ने एक साझा बयान में कहा है कि ईरान उन देशों को भी निशाना बना रहा है जो इस लड़ाई में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा, ईरान के लापरवाह हमलों ने हमारे करीबी सहयोगियों को निशाना बनाया है और पूरे क्षेत्र में हमारे सैन्य कर्मियों और नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।